तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी और आदर्श भैया, वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये चैप्टर नंबर 5 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ चैनल के वीडियो सेक्शन में, वहाँ से देख के आप पढ़ सकते हो। और इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 14 जो है, प्रैक्टिस सेट 14 उसको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ना, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगले अभी लेसन पढ़ना है ना। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर दो और चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चैप्टर शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल मतलब क्या होता है दोस्तों? डेसिमल मतलब होता है एक बिंदी, एक डॉट, ऐसे डॉट रहे, एक बिंदी। अरे हाँ, जो यहाँ हम लगाते ना, मतलब हम नहीं, गर्ल्स लगाती हैं यहाँ अपने सर पे, वो बिंदी, ठीक है। तो ऐसा डॉट रहेगा तो उसे हम कहते हैं डेसिमल। बट भैया यहाँ फ्रैक्शन क्यों लिखा है? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं अभी आपको समझाऊँ, कुछ कंफ्यूज हो गए ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आप अभी भी फ्रैक्शन मतलब डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत शायद कंफ्यूज रहोगे। बट चैप्टर खत्म होते होते ना आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो मैं समझाता हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन में आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2.5, ठीक है। एक नंबर ले लिया मैंने 2.5, ओके। मैंने एक नंबर ले लिया 2.5। अब ये आपको दिख रहा है 2.5, बट ये एक्चुअल में बना कैसे है 2.5, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में पहले ये 25 था अपॉन 10 था, 25 अपॉन 10 था। अब जैसे आपको पता है कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर अगर ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे कि ये ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर है तो इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन। डेसिमल कहाँ से आ गया? अब जो देखो दोस्तों, इसमें क्या रहता है, नीचे 10 है ना, नीचे 10 में कितना जीरो आता है? 1। तो क्या करेंगे हम, लास्ट पीछे से हम एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो एक नंबर क्या है, मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 25 हो गया। एक नंबर के पहले यानी 5 के पहले पॉइंट लगाना है, तो 2.5 हो गया वो। तो इसके लिए हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। पहले तो ये फ्रैक्शन में था, बट हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसीलिए इसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। और इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और सारी चीज़ें। तो डेसिमल को पढ़ते कैसे? तो डेसिमल को पढ़ने का तरीका क्या रहता है पता है? ऐसे कोई भी नंबर ऐसे लिखा रहा, ऐसे कोई भी डिजिट लिखा रहा और डेसिमल ऐसे रहा, तो इसे पढ़ेंगे कैसे हम? कुछ बच्चों मतलब कुछ हमारे दोस्तों का कैसे पढ़ते हैं पता है? इसे 25.898, बट ये गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है? 25 डॉट, इसके बाद हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ना है। इसको 898 नहीं पढ़ना है, 898 पढ़ना है। 25.898 इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है, पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 1। सो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो इसमें आपको इस तरह से टेबल दिया है, आपको प्लेस वैल्यू सबकी, मतलब ये नंबर, एक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया है जो है 378.025, ठीक है। ये नंबर दिया है, इसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखो डिजिट आपको दी है, डिजिट यहाँ जो ऊपर डिजिट लिखा है वो सेम डिजिट नीचे है, और प्लेस वैल्यू है। तो पहला जो प्लेस वैल्यू है 3 का प्लेस वैल्यू जो है वो आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है। आपको टेंस, यूनिट, टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे ना, बहुत ईजी, आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा आप ये बात को। क्या पता है आपको? देखो सबसे पहले क्या करना है, जो डिजिट है ना, वो डिजिट को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ देखो 7 है ना, तो 7 को 1 की प्लेस पे रख दो, तो क्या हो जाएगा? 7 को अगर मैं 1 की प्लेस पे रख दूंगा तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 10 है। अगर मैं 1 की जगह पे 7 रख दूंगा तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 70। ट्रिक समझ में आ रही? क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिजिट को नो नंबर की जगह पे आपको रखना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। 8 है, 8 को मैं इसकी जगह पे रख दूंगा, 8 को 1 की जगह पे मैं रख दूंगा। अगर 1 है, 1 की जगह पे मैं 8 रख दिया तो 8 हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है? नहीं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखो यहाँ 1 था, 1, तो 1 की जगह पे हम डिजिट को हमें रखना है। तो 1 को मैं ऐसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ लो।
मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ लो इसके ऊपर मैंने जस्ट ऐसे ऊपर इसके रख दिया तो 1 छिप गया, 8 आ गया, तो हम 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे 1/10 और 0 है। भैया अभी तक तो हम खाली नंबर डिजिट को 1 के ऊपर रख देते थे, बट यहाँ ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो हम रखें किसके ऊपर? देखो इसमें किसके ऊपर रखना है? सिर्फ 1 के ऊपर रखना है। देखो यहाँ हमने सिर्फ 1 के ऊपर रखा था ना, वैसे यहाँ भी सिर्फ हमें 1 के ऊपर रखना है। तो ये कौन से 1? ये ऊपर वाले 1 के ऊपर हमें रखना है। तो नीचे यहाँ डिजिट क्या है? 0 है, तो 1 की जगह पे हम देखो ऐसे ऑलरेडी ऐसे लिखा है 1/10 लिखा है, तो 1 की जगह पे हम 0 लगा देंगे, तो क्या हो गया? 0/10 हो गया। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, अगर नीचे चलो मैं यहाँ को अगर वापस बता देता हूँ, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, अगर नीचे 10 रहे तो ऊपर जो भी मतलब डिजिट रहेगा, जैसे एग्जांपल ऐसा कुछ डिजिट है, ऐसा 27/10 है, नीचे 10 है ना, तो क्या करेंगे हम? नीचे 10 में 1 0 आता है, यानी ये जो ऊपर नंबर है उसके एक नंबर के पहले हम डॉट लगा देंगे। जैसे 7 के पहले हम एक डॉट लगा देंगे, तो ये 10 जो है ना 10 हट जाएगा। तो उसी तरह से देखो ये 0/10 है, 0/10 है, तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, मुझे 10 हटाना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.0 इस तरह से। तो 0.0 का तो मतलब कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, ऐसे मैं लिख दूँ 2.000, तो ये पॉइंट के बाद 0 का मतलब कुछ रहता नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा 0.0 को, तो क्या बचा? 0 बचा। तो यहाँ आंसर हम सिर्फ 0 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, आपको नई सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आपको देखो इतना ईजी तरीके से हमको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ आपको इस 0 को 1 की जगह पर रखना है, देन आपको ये 10 को हटाने के लिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे अब देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1/100 है, डिजिट में क्या है? डिजिट में है 2, तो क्या करेंगे? इसे देखिए 1/100 है, ये 2 को मैं 1 की जगह पे रख दूंगा, तो क्या हो गया? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/100। समझ में आ रही है बात? 2/100 बन जाएगा। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, नीचे 10 रहेगा तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाएंगे, नीचे अब 100 है यानी 2 नंबर के पहले पॉइंट, बट भैया यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर एक ही नंबर है, तो 2 नंबर कहाँ से लाएंगे? अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा कभी होता है कि नीचे 100 है, तो यानी आपको 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है, बट वहाँ ऊपर एक ही नंबर है, तो क्या करेंगे? तो लिखो 2, जो ऊपर नंबर है वो लिखो, दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर हम 0 लिखेंगे, देन पॉइंट लगा देंगे, देन 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया अभी आपने बोला था 0 के बाद पॉइंट करके 0, मतलब पॉइंट के बाद अगर 0 रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, मतलब नहीं रहता है, बट देखो 0 के बाद 2 भी तो है, तो उसका मतलब है। अगर सिर्फ 0 रहता तब उसका मतलब नहीं रहता, तो हम सिर्फ 0 लिखते, बट पॉइंट के 0 के बाद 2 भी तो है, इसके लिए हम उसको क्या लिखेंगे? 0.02। क्या लिखेंगे? 0.02। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? देखो लास्ट है 1/1000, 1/1000, तो ये 5 है ना, 5 को मैं 1 की जगह पे कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5/1000। ठीक है, अब 1000 में कितना 0 आता है? 3, बट भैया फिर से यहाँ पे एक ही नंबर है, डिजिट तो एक ही है, तो हम बचे 2 नंबर कहाँ से लाएंगे? सेम प्रोसीजर वापस हम फॉलो करेंगे, 5 लिख देंगे, 2 नंबर 0 हम ऐड करेंगे, 2 डिजिट 0 ऐड करेंगे, देन पॉइंट, फिर उसके आगे फिर से 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक ही डिजिट था, नीचे मुझे 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना था, तो हमने इस तरह से किया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0.005। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कैसे आपको करना है, एक बार आप वीडियो वापस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सॉल्व, और सॉल्व में आपको क्या करना है? एडिशन करना है। एडिशन किसका? डेसिमल नंबर का, क्योंकि चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। सो देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, बहुत ईजी, आप सिर्फ ध्यान से में 2 मिनट देखना, आपको सारी चीज़, ये जो सम है ना समझ में आ जाएगा, आपके सर के ऊपर से नहीं जाने वाला है, बहुत ईजी है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ हम एक लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लाइन छोड़ देते हैं, एक लाइन छोड़ने के बाद हम अगले लाइन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो ये नंबर है ना 200 नंबर, वो नंबर लिख देंगे। जो पहला है 905.5, सेम टू सेम हमने नीचे लिख दिया पहला नंबर। जो दूसरा नंबर है ना बच्चों, उसको भी हम नीचे लिखेंगे, बट क्या कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। ये जो
डेसिमल का साइन है ना, डेसिमल डॉट है, डॉट डॉट, ये डॉट के नीचे वो डॉट को लिखेंगे पहले। समझ रहे हैं आपको? बहुत इजी है। ये जो 5 के पहले डॉट है और ये डॉट दोनों ऊपर नीचे रहना चाहिए, ठीक है। पहले नंबर का डॉट, उसके नीचे दूसरे नंबर वाला डॉट रहना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए डॉट के पहले क्या था, डॉट के पहले था 2 1 लिख दिया, डॉट के बाद क्या था 197 एंड प्लस, इसे हम सॉल्व करेंगे। बट भैया यहाँ देखो तो यहाँ 9 के ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 0 0 ऐड करेंगे, 0 0, हाँ 0 0 ऐड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हाँ आप 0 0 ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ 9 के नीचे कुछ है, कुछ नंबर नहीं है, 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है ना, तो हमें 0 ऐड। तो दोस्तों अभी हमने जैसे देखा यहाँ हमने दो डिजिट और ऐड किए हैं, तो ये जो पूरा डिजिट है ना, इसको हम वहाँ एक लाइन जो अभी आपको मैं छोड़ने बोला था, तो ये पूरा नंबर है, इसको हम वहाँ ऊपर वाली लाइन में लिख देंगे 905.500, ठीक है। इस तरह से लिख के देन हम इसे अब आगे प्लस करने वाले हैं। 0 + 7 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6, देन ये डॉट जो बिंदी है, बिंदी के नीचे बिंदी, 5 + 1 6, 0 + 2 2, 9 + 0 9। आ गया आपका आंसर। हो गए ना खुश? आ गया ना आंसर? बहुत इजी है, सिर्फ आपको 0 का ध्यान रखना है। डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बिंदी के नीचे बिंदी, ठीक है। कौन सी बिंदी? हाँ सर वाली बिंदी याद रखना, ठीक है। बिंदी के नीचे बिंदी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 + 700.65, ठीक है। इस तरह से है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था एक लाइन पहले छोड़ दो, अगली लाइन में लिखो। क्या लिखेंगे अगले लाइन में? 39। बट भैया यहाँ तो जी पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट है नहीं, तो हम पॉइंट के नीचे ये नंबर कैसे लिखेंगे? अभी आपने बताया था जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट रहना चाहिए, बट यहाँ 39 है, उसमें पॉइंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहा कि सिर्फ नंबर है, उसमें पॉइंट नहीं है, तो यहाँ आप जबरदस्ती पॉइंट लगाओगे। 39 के बाद पॉइंट लगाओगे, पॉइंट लगा के एक दो डिजिट जितना आपको काम रहेगा उतना डिजिट आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट आ गया, अब पॉइंट के नीचे ये पॉइंट लिखो, लिख दिया पॉइंट। पॉइंट के पहले क्या था? 7 0 0 था, पॉइंट के बाद क्या था? 6 5 था, 6 5, ये क्या कर दिया हमने प्लस। अब देखो यहाँ ये 0 का काम नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो ये 0 को हम रफ कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ देखा 7 के ऊपर कुछ नहीं है, तो हम 0 कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया अगर आपको काम है, नीचे नंबर है, नीचे डिजिट है, मतलब नीचे कोई नंबर है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो हम 0 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हम 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ ऊपर वाली लाइन जब आपको छोड़ने पड़ा, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे? वहाँ लिखेंगे हम 039.00, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अब देखो अब इसे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे। 0 + 5 5, 0 + 6 6, डेसिमल का डेसिमल नीचे, 9 + 0 9, 3 + 0 3, 0 + 7 7। देखिए कितना इजीली आंसर आ गया ना, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना? और मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है 40 + 27.7 + 2.451। तो क्या है? यहाँ 40 है, तो एक लाइन पहले हम तो छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे 40। फिर से वही, यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, तो हमने क्या, अभी मैंने आपको सिखाया था डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगा दो। एक दो डिजिट में 0, मतलब डेसिमल के बाद एक दो नंबर में हम 0 लगा देंगे। देन डेसिमल के नीचे डेसिमल, 27 है पहले, तो 27, डेसिमल के बाद क्या है? 7, ठीक है। फिर ये नंबर, यहाँ तो 3 नंबर था, अभी तक हम सिर्फ 2 नंबर कर रहे थे, 3 नंबर आ गया, ठीक है। तो ये डेसिमल के नीचे फिर से डेसिमल, डेसिमल के पहले क्या है? 2 है, डेसिमल के बाद क्या है? 4 5 1, इस तरह से देने से प्लस कर देंगे। अब देखो 5 के ऊपर कोई डिजिट है क्या? नहीं, तो यहाँ 0 लगा दो। 1 के ऊपर कोई डिजिट है? नहीं, तो यहाँ 0 लगा दो। और यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो 0। अब 0 के ऊपर भी तो कोई डिजिट रहना चाहिए, तो यहाँ भी 0, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब यहाँ जो एक लाइन हमने छोड़ी थी, हमने क्या लिखेंगे? देखो 40 है ना, 40 को हमने क्या बना दिया है? 40.000, तो यहाँ लिखेंगे 40.000 एंड क्या करेंगे? 27.700, क्योंकि हमने यहाँ 0 ऐड किया ना, तो हम लिखेंगे क्यों ऐड किए, लिखेंगे। अब इसे ऐड कर दो, 0 + 0 + 1, तो 1 आ गया।
5 + 0 5 और 5 + 0 तो फिर वो आंसर 5 आएगा ना। 5 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो आंसर जो प्लस करोगे वही आएगा ना। अब 5 को मैं 0 से प्लस किया तो आंसर 5 ही आने वाला है। 7 + 4 कितना होगा? 7 + 4 होगा 11। अब मैं 11 लिखूंगा कैसे? अब दोस्तों आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे 11 भैया 11 कैसे लिखेंगे हम लोग? तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है। 11 है ना, 1 यहाँ लिखो। 11 का पहला नंबर मतलब जो एक डिजिट है, एक डिजिट यहाँ लिखो और उसके बाद वाला जो डिजिट है उसको कैरी में डाल दो। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। देन 7 8 9 ये हो गया 10, 10 है 10 तो 0 नीचे लिखो, 1 जो है कैरी कर दो। 4 5 6 7 आगे आंसर 70.151। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और ये सारी चीज़ें की सारे सम की आप प्रैक्टिस जरूर से करना। और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बाय।